साथियों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लायर अर्थात गुणक के बारे में। तो मल्टीप्लायर का जिक्र चूंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सी जगह होता है, इसलिए बड़ा ज़रूरी है इसकी बात करना। मल्टीप्लायर अर्थात गुणक आय में वृद्धि करने के लिए विनियोग में वृद्धि करना अति आवश्यक है, इस बात को हम लोग जानते हैं। अतः आय तथा व्यय विनियोग की मात्रा पर निर्भर करते हैं। आय तथा व्यय विनियोग की मात्रा पर निर्भर करते हैं, परंतु विनियोग द्वारा किस अनुपात में पुनः आय तथा व्यय का क्रम चलता है, इस बात की स्टडी गुणक की धारणा अर्थात मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम लोग करते हैं। शुरू में 1930 में प्रोफेसर आर एफ काहन ने इसका जिक्र किया था, और यह जिक्र एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के रूप में किया था। और आगे चलकर 1936 में प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स ने इस धारणा को बड़े ब्रॉड रूप में इसकी व्याख्या की। यहां हम कीन्जियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करेंगे। केवल किन्स का जो निवेश गुणक है उसकी हम लोग बात करेंगे। हम जानते हैं कि जब विनियोग में वृद्धि की जाती है तो आय भी बढ़ती है। इसके विपरीत विनियोग में कमी करने पर आय में कमी आती है। परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि आय में कमी या वृद्धि विनियोग के बराबर होती है या उसके किसी अनुपात में। इस बारे में प्रोफेसर किन्स का यह विचार था कि जब भी किसी अर्थव्यवस्था में विनियोग किया जाता है तो उससे आय में वृद्धि उसके बराबर नहीं होती, बल्कि ये आय में वृद्धि उसके कुछ गुणा में होती है, मल्टीपल। इसे ही गुणक प्रभाव मल्टीप्लायर इफेक्ट के नाम से जाना गया। अर्थात विनियोग की प्रारंभिक वृद्धि एवं आय में कुल अंतिम वृद्धि के अनुपात को गुणक कहा जाने लगा। गुणक उदाहरण के तौर पर अगर विनियोग में वृद्धि 5 करोड़ रुपए की जाए, और उसके परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि 20 करोड़ रुपए की हो जाती है, तो हम कहेंगे कि गुणक 4 है। अर्थात निवेश में होने वाली वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय में होने वाली वृद्धि का जो रेशियो है वो क्या है? 4, 5 और 20। तो इस अर्थ में प्रोफेसर किन्स ने गुणक को के रूप में दिखाया, के रूप में शो किया। अर्थात जहां हम गुणक लिखेंगे यहां पे के लिखेंगे, इसका मतलब गुणक की बात करेंगे। के रूप में दिखाया। अर्थात गुणक यह बताता है, वापिस समझिए इसको, गुणक यह बताता है कि जब कुल विनियोग की मात्रा में वृद्धि होती है तो इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप कुल आय में जो वृद्धि होती है वह विनियोग में जो वृद्धि हुई है उसके के गुणा में होती है। इससे स्पष्ट है कि गुणक विनियोग में होने वाली वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय में होने वाली वृद्धि का अनुपात है, और उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, डेल्टा वाई इक्वल टू के डेल्टा आई। डेल्टा वाई इक्वल टू के डेल्टा आई, और के डेल्टा आई अर्थात के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अर्थात ये मैंने कहा था आपको, ये जो के है ये क्या है? गुणक मल्टीप्लायर विल बी इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अर्थात डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार से इसको प्रारंभिक तौर पे हम जो गुणक की जो है वो किस प्रकार से लिखेंगे? के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अर्थात जब विनियोग में वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि के गुणा होगी। और इसको इस प्रकार से मैं थोड़ा सा मदद कर सकता हूं। एक एग्जाम्पल ले अपन, जैसे माना कि अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए का विनियोग होता है, 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है प्रारंभ में। तो इसके परिणाम स्वरूप 100 करोड़ रुपए खर्च होने से, ये खर्च कहाँ होंगे? श्रमिकों पर, जो माल की आपूर्ति करते हैं उनके ऊपर, और विनियोग से संबंधित जो अन्य व्यक्ति जुड़े हुए हैं
उनकी आय में 100 करोड़ रुपए के बराबर वृद्धि होगी। और अगले स्टेप में इस आय का एक भाग चूंकि सेविंग के लिए आता है, माना कि 50 करोड़ रुपए की इनकम हो गई 100 करोड़ रुपए में से, तो पीछे क्या बच गया? 50 करोड़ रुपए। इस 50 करोड़ रुपए का फिर उपभोग, उत्पादन इन सब क्रियाओं में लगा जाता है। तो इससे 50 करोड़ रुपए की फिर इनकम जनरेट हो गई। अगले स्टेप में इस 50 करोड़ रुपए से माना कि 25 करोड़ रुपए की सेविंग की जाती है, देन 25 करोड़ रुपए फिर उत्पादन जैसी क्रियाओं में लगे जाते हैं। तो इस प्रकार से यह क्रम चलता रहता है और इनकम जनरेट होती रहती है। तो इसलिए ये आय में वृद्धि जो होगी वो 100 करोड़ रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसके कुछ गुना में होगी, बल्कि उसके बराबर नहीं होगी, ना कम होगी। तो इसलिए ये आय में वृद्धि गुणक के आकार पर भी डिपेंड करती है। गुणक के आकार पर डिपेंड करेगी कि गुणक का साइज क्या है, इस के का साइज कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। और ये के की साइज जो है वो एमपीसी पर डिपेंड करेगी। एमपीसी एक नाम आया है, एमपीसी। तो ये जो के की साइज है वो एमपीसी पर डिपेंड करेगी। एमपीसी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को अपन कैसे लिखे गए? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई अर्थात चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन का जो रेशियो है विल बी इक्वल टू एमपीसी। तो ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और ये के, इन दोनों का संबंध आपस में है। अर्थात एमपीसी जितनी अधिक होगी के भी उतना ही अधिक होगा, एमपीसी जितनी कम होगी के भी उतना ही कम होगा। अर्थात इस एमपीसी और मल्टीप्लायर के संबंध को हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। और इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूं, एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस और एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। अर्थात इन दोनों का जो रिलेशनशिप है एमपीसी और मल्टीप्लायर का वो इस अर्थ में है। यहाँ एक शब्द और आया है एमपीएस। एमपीएस इसको बोलते हैं बचत की सीमांत प्रवृत्ति। बचत की सीमांत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मैंने आपको बताया था एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये इसके बराबर है। एमपीसी शुड बी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इस प्रकार से ये जो के की मात्रा है, ये जो के है 1 अपॉन एमपीएस के बराबर है। के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस के बराबर होता है। यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, 1 माइनस बी। यहां बी क्या है? यहां बी है एमपीसी। बी क्या है? एमपीसी। तो इस अर्थ में k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ये जो चीज है k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी या k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, इसको हमें प्रूव करना है। k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, इस चीज को हमें प्रूव करना है। और इसको प्रूव करने के लिए एक इक्विलिब्रियम नेशन का इक्विलिब्रियम है y इक्वल टू सी प्लस आई, उससे हम देखेंगे इस प्रकार से ये मान आता है k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी का। तो जैसा कि हम जानते हैं y इक्वल टू सी प्लस आई, ये इक्विलिब्रियम है y इक्वल टू सी प्लस आई। और इन वेरिएबल्स में हम चेंज करते हैं। चेंज करने पर ये क्या हो जाएगा? डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा c प्लस डेल्टा आई, सभी वेरिएबल्स में चेंज करने पर। अब दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड में डेल्टा y से डिवाइड करने पर, दोनों साइडों को डेल्टा y से हम डिवाइड करेंगे, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा y डिवाइड इक्वल टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा i अपॉन डेल्टा y। यहां हम क्या देख रहे हैं? ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y।
तो क्या बच रहा है हमारे पास में, 1 इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। इसको थोड़ा सा अरेंज करने पर इस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूं, इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो इस प्रकार से हमारे पास आया, तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो मैंने आपको पहले बताया था, याद कीजिए आप, कि एमपीसी क्या है। एमपीसी बराबर क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये है एमपीसी। एमपीसी क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, जो ये एमपीसी यहां पे आ रही है। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, बिकॉज एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो इसकी जगह आपने क्या लिखा, एमपीसी। तो ये क्या हो गया, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। अब इसमें क्या है कि ये जो वैल्यू आई है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये गुणक जो आया था हमारा, गुणक था, गुणक की वैल्यू क्या थी, k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये था मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये जो चीज है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, और ये है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये जस्ट गुणक का विलोम है, अपोजिट है। इसको सही रूप में मैं लिखूं तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये मल्टीप्लाई होगा। उसी प्रकार से इसको मैंने चेंज किया, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, वेयर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई क्या है, ये के, और 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी क्या है, इसको जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन 1 माइनस बी पुट कर सकता हूं। बी मतलब क्या है, एमपीसी। तो ये हम सारे थे। इसका मतलब क्या होता है कि k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, जो पहले इसको प्रूव करना था अपन को, जो दे रखी थी पहले, तो इस प्रकार से इसको अपन प्रूव कर सकते हैं, k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, वेयर b इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपोर्शन टू कंट्रोल। इसको हम दूसरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये जो k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी है, इसको हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इक्वली उसी वाले पहले वाले इक्विलिब्रियम से लेंगे हम लोग कि y इक्वल टू सी प्लस आई, y इक्वल टू सी प्लस आई, माना कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और हम ये भी जानते हैं कि c इक्वल टू ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ये जो चीज है c इक्वल टू ए प्लस बी वाई, इसको हम कहते हैं कंजप्शन फंक्शन, उपभोग फलन। यहां इसमें ये ऑटोनोमस कंजप्शन और ये डिपेंडेंट कंजप्शन। ये जो बी वाई है, ये बी है, यहाँ पे ये क्या है, एमपीसी। तो इस प्रकार से ये सी जो है, ये जो है कंजप्शन फंक्शन, इस सी की वैल्यू इसमें पुट अप करें अपन, तो ये हियर वी आर गेटिंग y इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस आई। तो इस प्रकार से ये जो वैल्यू है सी की, यहां हमने पुट अप करी, y इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस आई। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, y माइनस बी वाई इक्वल टू ए प्लस आई, ए प्लस आई, y माइनस बी वाई इक्वल टू ए प्लस आई। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और यहां आप देख रहे हैं y माइनस बी वाई, यहाँ y कॉमन लिया अपन ने, तो ये आया 1 माइनस बी इक्वल टू ये हुआ 1 ए प्लस आई। और इस प्रकार से मैं इसको ये लिख सकता हूं, y इक्वल टू ए प्लस आई अपॉन 1 माइनस बी। इस प्रकार से ये इक्वेशन आया हमारे पास में। ये इक्वेशन नंबर, हालांकि ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2। तो y इक्वल टू ए प्लस आई अपॉन 1 माइनस बी। अब हम लोग ऐसी स्थिति में हैं कि इन्वेस्टमेंट में चेंज करके देखें। अगर इन्वेस्टमेंट आई का इन्वेस्टमेंट, उसमें से चेंज करेंगे तो परिणाम स्वरूप इनकम भी चेंज होगी। तो यहां हम चेंज करेंगे आई में, उसी प्रकार से यहां वाई चेंज हो जाएगा। तो वाई बदलेगी था, राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी। तो वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू
ए प्लस आई प्लस डेल्टा आई, ये मैंने चेंज किया है यहाँ पे, आई प्लस डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस बी। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू ए प्लस आई प्लस डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस बी। तो ये समीकरण नंबर माना कि 3। अब समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे तो y प्लस डेल्टा वाई, अब माइनस कर रहे हैं नंबर 2 को, तो माइनस वाई इक्वल टू, वापिस लिखें इसको, a प्लस आई प्लस डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस बी। अब माइनस, ये चीज माइनस कर रहे हैं, a प्लस आई अपॉन 1 माइनस बी, ये इस प्रकार से लिखा पढ़ने। अब मैं इसको आगे दूसरे फॉर्म में भी ले सकता हूं इस प्रकार से, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू a प्लस आई अपॉन 1 माइनस बी और प्लस डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस बी और माइनस a प्लस आई अपॉन 1 माइनस बी। अब यहां पे क्या देख रहे हैं आप कि y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, तो ये y और ये y तो कैंसिल हो गया, और यहां a प्लस आई अपॉन 1 माइनस बी, डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस बी माइनस a प्लस आई अपॉन 1 माइनस बी। तो a प्लस आई अपॉन 1 माइनस बी यहां प्लस में है और ये माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या बचता है, डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस बी, ये हमारे पास बचा। तो फाइनली हमें क्या मिला, डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी। तो ये हमारा मल्टीप्लायर था, डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई, ये मल्टीप्लायर है, ये किसके बराबर है, अपॉन 1 माइनस बी। ये देख रहे हैं ना, 1 अपॉन 1 माइनस बी। तो ये जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई क्या है, हम लोग जानते हैं ये क्या है, k। तो इस प्रकार से k विल बी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस बी, ये वैल्यू आपको निकालनी थी। इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये जो k है, ये जो मल्टीप्लायर है, तो इसके थ्रू हम जान सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंजेस होने पर इनकम कितनी बढ़ती है, किस रूप में बढ़ती है, उसके बराबर बढ़ती है, कम बढ़ती है, या उसे उस गुणा में बढ़ती है। तो फाइनली अपने जाना कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने पर जो नेशनल इनकम है वो k गुणा में बढ़ती होती है, उसके k गुणा में बढ़ती है। थैंक यू।